जमुई के झाझा में जमुई सांसद चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले के तमाम नेतागणों के साथ वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उनका सपना जमुई का विकास रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की नींव रखी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ जमुई के चकाई और सोनू को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें आज वो 19 करोड़ की लागत से बने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। यदि मेडिकल कॉलेज के भूमि आवंटन में राजनीति नहीं की गई होती तो आज वे उसका उद्घाटन करते, लेकिन करीब 1.5 वर्ष के अंदर उन्होंने उसका निर्माण कार्य पूर्ण होने का अनुमान भी लगाया है। उन्होंने बताया कि रेल मार्ग के लिए वर्तमान बजट में लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा की जा चुकी है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या सर, मैं खुद गौ सेवा में पूरा विश्वास रखता हूँ। हर संभव मौके पर मैं खुद गौ सेवा करने जाता हूँ। जब ये गौशाला की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी व्यक्तिगत निधि से भी जितना मुझसे संभव पड़ेगा उसके लिए भी मैं योगदान करूंगा, सांसद निधि से भी करूंगा, और केंद्र की या राज्य की कोई ऐसी योजना होगी तो उसके साथ भी इसको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। लोजपा आर में कितने सीटों की दावेदारी करेगी? भाई देखिए, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा, कोई भी जानकारी पहले सार्वजनिक करूं, क्योंकि अभी गठबंधन के भीतर ये बातचीत चल रही है और बहुत सकारात्मक बातचीत चल रही है। इंडिया आए दिन जो हम लोग की बैठकें इस विषय को और विभिन्न विषयों को लेकर हो रही है, वो मेरे विश्वास को बढ़ाती है कि जो उम्मीदें हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, वो उम्मीदें पूरी होंगी। इंडिया गठबंधन जिस तरह से टूट हो रहा है, किस प्रकार से देखते हैं आप? भाई अब इंडिया अलायंस तो अब रहा नहीं। उनके जो सूत्रधार थे, जिन्होंने उस अलायंस को बनाने का प्रयास किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो वही इस गठबंधन से अलग है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके गठबंधन का जो सबसे प्रमुख दल है कांग्रेस, और उनके जो एक प्रमुख नेता हैं राहुल जी, वो जिस राज्य से जा रहे हैं वहाँ से वो गठबंधन को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। बंगाल जाते जाते ममता बनर्जी जी अलग हो गई, बिहार आते आते नीतीश कुमार जी अलग हो गए, उत्तर प्रदेश पहुँचे नहीं थे कि वहाँ से जयंत वहाँ से अलग हो गए। अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से उनके पार्टी में बड़ी टूट हुई, बड़े नेता उनसे अलग हुए, और मध्य प्रदेश में भी कई तरीके की सुगबुगाहट की खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर रहेगी। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा, वहीं कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि 40 सीटें भी पार कर पाएगी। 17 महीने की सरकार रही, मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाने से आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे जमुई में खुलने जा रहा है। उसमें भी अगर जमीन को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती तो संभवतः आज हम लोग उस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे होते, पर वो दिन दूर नहीं, साल 1.5 साल की बात और है। मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन, उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते आते तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज भी आप लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। इस दौरान भले शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, ये संकल्प लेकर 2014 में जब मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछते थे कि भैया जमुई को विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस वक्त इनसे मैंने कहा था कि एक दिशा में कार्य करने से नहीं बनेगा, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की हम लोग को जरूरत है। हर क्षेत्र में हम लोग को कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कनेक्टिविटी में जहां हम लोगों ने सड़क मार्ग से
कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया। अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो वहीं रेल की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया। जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है। और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने जमुई को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। विद्युतीकरण की बात हो, दिशा की बैठक में हर बार हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा गांव विद्युतीकरण से जुड़े। आज मुझे गर्व से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 में जब पहली बार मैंने दिशा की बैठक जब मैंने उसको आयोजित किया और उस बैठक की मैंने अध्यक्षता की, तो उस वक्त 50% से भी कम गांव विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे और आज 94% 94% गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं। और आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही 100% गांव जमुई के विद्युतीकरण से जुड़ जाएंगे। ये वादा भी आप लोगों से मैं करके जाता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में एक ईमानदार प्रयास किया जमुई वासियों में कि कैसे इसको मुख्य धारा के साथ हम लोग जोड़ें, कैसे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मैं जमुई में ला सकूं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास था कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था, तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना था। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आज जहां बिहार में कई ऐसी लोकसभाएं हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज भी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं, आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और जहां है भी दुख होता है मुझे, जहां आज मैं गर्व से अपनी कर्म भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वहीं मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर, जिसकी पहचान मेरे नेता की वजह से और मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही। एक तरफ जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं हाजीपुर में जहां पर मेरे नेता ने केंद्रीय विद्यालय को खुलवाया था, आज वो बंद होने की कगार पर है। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग को चुनने की जरूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयासरत है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की चिंता कर। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन एक तरफ, बट छोटे बड़े जितने कार्य जो मेरे संज्ञान में आए सांसद निधि के माध्यम से, मैंने उसको करने का मैंने प्रयास किया। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया ताकि किसी को पटना ना जाना पड़े अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। यहीं पे हम लोगों ने FCI का जोनल ऑफिस खुलवाने का हम लोगों ने कार्य किया। मेरे सांसद निधि से 100% राशि का हम लोगों ने इस्तेमाल करने का हम लोगों ने कार्य किया। 16वीं लोकसभा की बात हो, 17वीं लोकसभा की बात हो, हर बार मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जमुई से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं केंद्र सरकार के समक्ष रख सकूं। यहाँ से जुड़े हुए विषयों को मैं आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।